क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज जी। आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का 57वां दीक्षा दिवस है। तो इसमें इस दीक्षा दिवस के अवसर पर एक कुछ लोगों की भ्रांति है कि महाराज श्री के जाने के बाद दीक्षा दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ऐसा कुछ वीडियो एक वायरल हो रहा है। साथ ही एक आज के दिन एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों हैं। उस संदर्भ में यह ध्वनित होता है कि आचार्य श्री सभी निर्यापकों को आचार्य बनाना चाहते थे। आपका इसमें क्या हिम्मत है? देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, गुरुदेव की अनुपस्थिति में उनके दीक्षा दिवस मनाने का, मैं पूछता हूँ, तीर्थंकरों के निर्वाणोपरांत भी हम उनके पांचों कल्याणकों को मनाते हैं कि नहीं मनाते? हाँ, तब वहाँ क्यों सवाल नहीं उठाते? उनका तो निर्वाण हो गया, आप कल्याणक मनाने का क्या मतलब? अरे, आचार्य महाराज सशरीर नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हम सब के अंदर है और वो भावनात्मक रूप से हम सब के हृदय में विराजमान है। इसलिए हमें उन्हें, उनके जीवन के हर प्रसंग को उन्हें याद करने के लिए जरूर मनाना। जहाँ तक आपने पूछा है आज के वीडियो के संदर्भ में, आज जो एक समाचार सब जगह प्रसारित हुआ और आपने कहा, उससे ऐसा ध्वनित होता है कि आचार्य महाराज सभी निर्यापकों को आचार्य बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो तो हमने बहुत पहले देख लिया था, लेकिन ब्रह्मचारी विनोद और ब्रह्मचारी आकाश ये गुरुदेव से बहुत मुँह लगे थे और ये लोग उनसे वह सब बातें कर लेते जो हम लोग भी नहीं कर पाते। इन लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की और जो बातें की उन सब चीज़ों से हम लोग अवगत हैं। आज जिस भी भावना से इसे प्रसारित किया गया और आपने आचार्य और निर्यापक की बात में जो बात कही, उसमें मेरा अभिमत जानना चाहा है। मैं तो ये कहूँगा, उस अभिमत को एक तरफ रहने दो। सबसे पहले आचार्य महाराज की दृष्टि को पहचानने की कोशिश करो। उस पूरे वीडियो और वक्तव्य से यदि कुछ ध्वनित होता है तो मेरी दृष्टि में एक बात ध्वनित होती है, वो यह है परम पूज्य गुरुदेव की निष्प्रहता और संघ के प्रति उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने कितनी निष्प्रहता का परिचय दिया। वे कहते मेरा कोई शिष्य ही नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका, अब मेरा गण पोषण काल नहीं बचा, अब मैं कर्तृत्व स्वामित्व और भोक्तृत्व से मुक्त हूँ, मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी को अपना नहीं मानता, कोई मुझे अपना माने ये बात अलग है, और मैंने पूरे संघ को व्यवस्थित कर दिया है। और ये उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। लोग अगर कहते हैं कि वो व्यवस्थित करके नहीं गए, ये उनकी भूल है। उनकी संलेखना तो बहुत पहले से चालू थी। और वो कहते हैं कि भक्त प्रत्याख्यान का मतलब संघ का विभाजन। कितनी बड़ी बात है। उनके चिंतन की गहराई को लोग समझे। वे अपने हाथों अपने आप को पूरी तरह निर्भर कर लिए थे। वो पूर्णतः निर्द्वंद और निश्चल थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की और वो सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे अलग कर रहे थे। मेरे पास जब छुलक जी महाराजों की दीक्षा हुई और मेरे पास भेजा, तो वहाँ संदेश आया था कि मैंने इन सबको, पहले ब्रह्मचारी थे मेरे पास, ब्रह्मचारी के रूप में भी गुरुदेव ने ही भेजा था, और बाद में जब इन लोगों को भेजा तो कहा इन छुल्लक जी को भेज रहे हैं, इन छुल्लकों को भेज रहे हैं, इनको अच्छे से पालो पोषो और आगे बढ़ाओ। ये संदेश गुरुदेव का है।
सुधा सागर जी महाराज वगैरह जब कुंडलपुर में गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, क्षुल्लक दीक्षाएं हुई, उसमें संस्कार कराने की बात आई, तो उस समय 3 महाराजों ने संस्कार किया। आप लोगों ने देखा होगा, पूज्य समय सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज और पूज्य सुधा सागर जी महाराज। उस समय सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि महाराज जी समय सागर जी महाराज से करा लीजिए। बोले नहीं, आगे भी तुम्ही लोगों को करना है, इसलिए करो। और आचार्य महाराज ने ये संस्कार कराए। तो आचार्य महाराज की बड़ी स्पष्ट अवधारणा थी। उन्होंने बहुत सोच समझ करके सारी व्यवस्थाएं बनाई और वो पूरे संघ को पूरी तरह व्यवस्थित करके गए हैं। उनका संघ व्यवस्थित है और व्यवस्थित रहेगा, इसमें किसी प्रकार की सोचने की बात नहीं। उनके वक्तव्य को सुनो और उनकी उस निष्प्रहता को पहचानने की कोशिश करो। एक आत्मदृष्टा आध्यात्मिक साधक के हृदय से ही ऐसी बातें निकल सकती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। वो चर्चा तो 45 मिनट की थी, जिसमें रिकॉर्डिंग मात्र 3 मिनट के करीब हुई है, 3 मिनट कुछ सेकेंड की, लेकिन उसमें भी उनका पूरा चिंतन प्रकट होता है। इसलिए ये किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन उत्कृष्टता के साथ जिया है और अपना अंत भी उन्होंने उसी उत्कृष्टता के साथ की और एक अच्छी व्यवस्था पूरी संघ को सौंप करके गए हैं और संघ उस व्यवस्था के अनुरूप आगे फलता फूलता रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और इस विषय को लेकर अब किसी प्रकार का भ्रम कतई उचित नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने जो कुछ कहा है उसकी व्याख्या करने की अब कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ स्पष्ट है।